मेरे प्रधानमंत्री जी, सॉरी मेरे प्रधानमंत्री जी कहते हैं हम 80 करोड़ लोगों को खाना दे रहे हैं। लेकिन ईडी की चार्जशीट कह रही है कि आपने गोवा में पैसे का इस्तेमाल किया और 38 लोगों को आरोपी बनाया गया है। ईडी, अमीश भाई, ईडी जज नहीं है, न्यायपालिका नहीं है। ईडी तो एक हाँ, ईडी तो एक आयोग का काम फाइल करे, ईडी जो कर रही है, हम कोर्ट में जाएंगे। अब आज चार्जशीट फाइल हो गई, आप बोले कोर्ट में साबित करें। चार्जशीट तो आप ही कह रहे थे, सुप्रीम कोर्ट बार-बार कह रहा है कि कब तक कॉन्फ्रेंस के अंदर अगर सब कुछ सही है तो चार्जशीट फाइल कर दे। तो चार्जशीट फाइल हो गई आज। सप्लीमेंट्री चार्जशीट कब तक डालते रहेंगे? 2 साल हो गए, 2 साल। कोई तो मनी ट्रेल बताएंगे, कुछ तो ट्रायल पे लेके आएंगे। मनीष सिसोदिया जी का केस क्या ट्रायल पे आ गया? जवाब आज तक ट्रायल पे। मुझे ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी इस बात को स्वीकार करने में थोड़ा और वक्त लगेगा उनको, जब सजा सुनाई जाएगी। मामले में काफी पुख्ता सबूत हैं। बिना सबूत के एक मुख्यमंत्री को देश की तमाम अदालतें जेल के अंदर नहीं रख सकती। इस बात को समझना चाहिए, न्यायालय का सम्मान करना चाहिए। वो लगातार उनको बेल नहीं मिल रहा, तो ये बात तभी पूरी तरह खत्म होगी जब सजा आएगी। इस मामले में बीजेपी कुछ कहना चाह रही है। ओके, जवाब अजय आलोक, 30 सेकंड्स। मैं राजेश भाई से उम्मीद करता हूं, नहीं, राजेश भाई बहुत व्यवस्थित और बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं और रोज दिन समाचार पढ़ते हैं। कैसे उन्होंने कह दिया पता नहीं कि नीट में सीबीआई ने कोई गिरफ्तारी नहीं की है। 24 से ऊपर गिरफ्तारियां हो चुकी है और तो और कल ही गिरफ्तारी, 2 गिरफ्तारी तो बिहार से हुई। कल की हेडलाइंस थी, कैसे मिस कर गए राजेश भाई? और कम से कम जब मामला सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में चल रहा हो, कल फिर उस पर बहस होनी है, तो इतना हल्की बात तो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट मामले को देख रहा है। बात है कि अब आपका लोकतांत्रिक व्यवस्था छोड़ दीजिए, अब आपका न्यायपालिका से भी विश्वास उठते जा रहा है और ये पक्का उठ जाएगा जिस दिन अरविंद केजरीवाल को सजा होगी, क्योंकि जो चीज मेरा नहीं है वो आपको कभी बर्दाश्त नहीं होगा। अभी आपने कहा कि मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, ये तो आपके साथ हो रहा है। अगर न्यायपालिका आपके हिसाब से चले तो बड़ा अच्छा, और नहीं तो सुप्रीम कोर्ट इज ऑल्सो फॉलिएबल। ये आप ही लोग के अलायंस के लोग कहते हैं ना। राहुल गांधी सीधे सुप्रीम कोर्ट पे सवाल उठाते हैं, चुनाव आयोग पे सवाल उठाते हैं। जब सब पे सवाल ही उठा दीजिएगा भैया, तो किस व्यवस्था में यकीन करते हैं? एक काम करिए, आप लोग के लिए अलग ग्रह बना देते हैं, जाके उसी में रहिए, वहां पे व्यवस्था फिर अपने हिसाब से ढाल लीजिएगा, क्योंकि भारत की तो व्यवस्था बदलने वाली नहीं है ना। जो व्यवस्था चलते आ रही है वो वही चलेगी। संविधान से ही चल रहा है। राजेश गुप्ता, देश तो संविधान से चल रहा है, ईडी भी संविधान से चल रही है, अदालतें भी संविधान से चल रही हैं। अमीश भाई, देश के अंदर न्याय व्यवस्था में देरी हो सकती है कुछ वजहों से, जो सुप्रीम कोर्ट ने खुद माना है, लेकिन हमारा हमेशा मानना है न्याय मिलेगा, 100% मिलेगा, हमारा ऐसा मानना है। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट पे हम यकीन नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट ने 8 साल बाद फैसला लिया, 5 जजेस के बेंच ने कहा कि दिल्ली को अधिकार मिलने चाहिए, चुनी हुई सरकार पर अधिकार होने चाहिए ट्रांसफर के, पोस्टिंग के। कोर्ट संसद में बैठकर अमित शाह जी ने वो छीन लिया, और किन्होंने उनका सपोर्ट करा? आंध्रा के सीएम साहब ने करा, नवीन पटनायक जी ने करा। तो रेड्डी साहब और पटनायक जी का चुनाव में क्या हुआ, ये लोगों को समझना चाहिए कि भाजपा का साथ देने का मतलब है अपनी पार्टी को खत्म करना। मैं तो सत्य प्रकाश जी को कहेंगे, वैसे तो नीतीश जी समझदार आदमी है, नीतीश जी सबके हैं, 18 महीने पूरे हो चुके हैं, तो सत्य प्रकाश जी जरा नीतीश जी को याद दिलाएं कि पिछली बार भी नीतीश जी ने जब भाजपा छोड़ी थी तो इसी रीजन पे छोड़ी थी कि इनके विधायक तोड़े जा रहे थे, तो अपनी पार्टी खत्म करनी है तो नीतीश जी की मर्जी है। ओके, सत्यप्रकाश से सवाल पूछेगा राजेश जी। 29 जून को जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने एक प्रस्ताव पास किया कि अब हम एनडीए में ही रहेंगे, तो उस बात पर तो विराम लग जाना चाहिए। दूसरी बात है कि हम विपक्ष में रहे हैं एनडीए के, हमारे घर कोई ईडी सीबीआई का परिंदा दस्तक देने नहीं आया, क्योंकि हमारा दामन साफ है। तो आपको एक बात तो राजेश जी माननी होगी कि ये दाल कितना काला है, ये आप जानते होंगे। आप उस पार्टी से विधायक हैं, आलोक जी ने अच्छा कहा, बड़े सुलझे हुए व्यक्ति और बड़े ईमानदार व्यक्ति हैं राजेश जी। लेकिन वो जो पूरा का पूरा घालमेल है आम आदमी पार्टी के संयोजक, दिल्ली के मुख्यमंत्री का शराब घोटाले में मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर 38वें नंबर पर खड़े हैं चार्जशीट में, तो ये बात अदालत ही तय करेगी। और उस दिन ये स्वीकार करिएगा नतमस्तक होकर के, अदालत ने जो कहा। ठीक है, लोकतंत्र की बात हो रही है, तो लोकतंत्र को लेकर राहुल गांधी ने बोला, आपके गठबंधन पार्टनर ने सुनील यादव, कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो रहा है, अमेरिका और यूरोप चुप हैं और उनको इंटरवीन करना चाहिए। लेकिन आज जब प्यू रिसर्च की रिपोर्ट आई तो अमेरिका और यूरोप हमसे पीछे हैं लोकतंत्र के मामले में। क्या कहना चाहते हैं अब राहुल जी को, सुनील यादव? देखिए अमीश भाई, मैं केवल एक बात कहूंगा कि हमारे देश का लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। बहुत शानदार।
और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र दूसरे नंबर पर है, ये वो एजेंसियां कह रही जिस पर हम आप डिबेट कर रहे हैं। तो देश का सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र तो नंबर 1 पर होना चाहिए, एक। और हम अपने लोकतंत्र में सबसे ज्यादा सुप्रीमो किसको मानते हैं? सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं। क्या अमीश भाई आपको याद है, इसी देश में, इसी देश के सुप्रीम कोर्ट के जज देश की मीडिया के सामने आकर के क्या बयान दिए थे कि लोकतंत्र में, इस देश का लोकतंत्र खतरे में है। अमेरिका की एजेंसी पर डिबेट कर रहे हैं, अपने देश के सर्वोच्च न्यायालय की जजों पर हम लोग डिबेट कर पाए कब था? बिल्कुल, कब क्यों नहीं कर पाए थे? उस शाम और उसके लगातार 3 दिन मैंने डिबेट करी थी, मैंने खुद डिबेट करी थी उस प्रोग्राम के ऊपर, उस जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके ऊपर। रंजन गोगोई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को लीड किया था। रंजन गोगोई बाद में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने, और उसी रंजन गोगोई पर आपके गठबंधन के कई दलों ने किस तरह के गंभीर आरोप लगाए, किस तरह के निराधार आरोप लगाए जब उन्होंने राम मंदिर का जजमेंट दिया। अब वो भी मैंने देखा है। इसलिए लोकतंत्र की दुहाई कृपया करके लोकतंत्र की दुहाई वो दल ना दे जिनका जन्म जब लोकतंत्र का खात्मा हो रहा था तब हुआ, और आपकी पार्टी उनमें से एक है। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी से पूछ के देखेगा, और मेरा सौभाग्य रहा है कि मैंने उनके साथ बातचीत भी करी है और इंटरव्यू भी करा है। हो गई बात, मैं अपनी बात रखूं जी अमीश भाई। एक तो मेरा सुझाव है कि अगर आपको सच में इस देश का लोकतंत्र चेक करना है, आप 10 दिन भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्टाचार पर डिबेट करके देखिए। 10वां दिन पूरा नहीं होगा, ईडी सीबीआई आपके घर होगी और आपका बयान दूसरा होगा। अब मैं आ रहा हूं, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने जो बात कही सदन में, और कहा कि उत्तर प्रदेश ने इस देश में जो एक लोकतंत्र बदल करके एक तंत्र होने जा रहा था, उसको जनता ने बचा लिया है। अब मन की बात नहीं हो रही, अब जन की बात हो रही है, क्योंकि जो लोग लोकतंत्र खत्म करना चाह रहे थे, जो तानाशाह बनना चाह रहे थे, उनको पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। और आप उस देश में लोकतंत्र की बात कर रहे हैं जहां पर मणिपुर पर देश के प्रधानमंत्री जी जिस देश में किसानों को थार से कुचल दिया जाता हो, बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार करके उसको आनंद फानन में जला दिया जाता हो, और मैं बड़ी बात कह रहा हूं, जिस देश में बलात्कारियों को जेल से रिहा करके यह कहा जाता हो कि ये उच्च जाति के हैं, सभ्य लोग हैं, इसलिए इनको रिहा किया जा रहा है। ओके जवाब ले लेते डॉक्टर अजय।